कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया। चलिए खूब अच्छे से पढ़िए सर। अच्छा, आज हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज। देखो बच्चों, एक बात और बताते हैं, इसका आप देखिएगा आपके ऐप में अलग फोल्डर बना हुआ रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री के ही फोल्डर में आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसका फोल्डर बना हुआ रहेगा और उसके अंदर ये वीडियो रहेगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम डोमेन और रेंज होता क्या है, फंक्शंस में ज़्यादा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बस अब आपका फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपका देख लीजिए, आज वीडियो गया है, कल भी वीडियो जाएगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, परसों भी वीडियो जाएगा, संडे को ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और वेडनेसडे को आपका टेस्ट होगा। वेडनेसडे को आपका टेस्ट होगा पूरा ट्रिगोनोमेट्री का टेस्ट होगा बच्चों। टेस्ट का टाइम वही 2 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। ठीक है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। क्लियर है? तो आप बात पूरे अच्छे से समझ गए। तो देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कल भी वीडियो अपलोड होगा, कल ग्राफ सिखाएंगे, और परसों जो कि आपके सिलेबस में इस बार हटा दिया गया है, लेकिन हमने आपको बताया है कि उसको आपको पढ़ना ही है क्योंकि आगे बहुत काम करेगा वो। तो चलो, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन का मतलब कि x के वैल्यू को डोमेन कहते हैं। रेंज का मतलब यानी y का जो वैल्यू, जैसे यहाँ x का वैल्यू रखिएगा, x के जगह पर मान लो 30 डिग्री रखेंगे, तो 30 डिग्री इसका डोमेन हो गया, और रेंज साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आता है, तो y इसका रेंज हो गया, यानी 1/2 रेंज हो गया बच्चों। x के वैल्यू को डोमेन कहते हैं और y के वैल्यू को रेंज कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसको दम याद कर जाइएगा। ठीक है, कल जो ग्राफ हम बताएंगे आप लोगों को, तो उसमें आपका इसका यूज पड़ेगा उसमें, इसलिए बेहद जरूरी है, इसको एकदम याद कर जाइएगा। देखिए, साइन x का डोमेन यानी x का वैल्यू पूरा रियल नंबर होता है, यानी -∞ से +∞ तक आप इसका वैल्यू रख सकते हैं। x के जगह आप कुछ भी रखोगे, y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और रेंज क्या होता है साइन का, तो ये बड़ा ब्रैकेट है -1 से लेकर के 1 तक, यानी जो रेंज होगा, यानी साइन x का जो वैल्यू होगा, साइन x यानी y का जो वैल्यू होगा, वो -1 से लेकर के 1 तक रहेगा। ना तो -1 से छोटा होगा और ना ही 1 से बड़ा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए cos x में यानी डोमेन पूरा रियल नंबर, रेंज -1 से लेकर के 1 तक। ठीक है, दम रट जाइएगा इसको। tan x, अब tan x का डोमेन, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम tan x लिखते हैं तो sin x बाई cos x होता है। सोचो, ये तो p/q के फॉर्म पर है, तो cos x अगर 0 हो जाए, सपोज करो cos x का वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो tan का वैल्यू डिफाइंड हो पाएगा? नहीं। तो हम वैसे वैल्यू को हटा देंगे जिसके लिए cos 0 होता है। तो cos 0 कहाँ होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है, cos 90 डिग्री यानी π/2 0 होता है। उसके बाद कहाँ 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ होगा, यानी 3π/2। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद कहाँ होगा 0, तो फिर यहाँ आएगा, यानी 5π/2, फिर 7π/2, पाई जोड़ते जाएंगे, 7π/2, फिर पाई जोड़ोगे 9π/2। आप देख रहे हैं π/2 का ऑड मल्टीपल है सर, 1 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, तो π/2 का ऑड मल्टीपल है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए अगर हम x के जगह पर π/2 का ऑड मल्टीपल रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तब जब tan का वैल्यू डिफाइंड नहीं हो पाएगा। इसलिए π/2 के ऑड मल्टीपल को मेरे प्यारे बच्चों रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं। तो देखिए, tan x का डोमेन रियल नंबर में से π/2 का ऑड मल्टीपल, ये बच्चों 2n + 1 ऑड है। देखो
आप n के जगह 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 2n है इवन, 1 जोड़ दिए ऑड हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब समझ गए। तो tan x का डोमेन रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। रेंज क्या होता है? तो पूरा रियल नंबर, पूरा रियल नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाइए cot x। cot x का देखते हैं। जब हम cot x के बारे में समझते हैं तो cot x इक्वल टू होता है मेरे प्यारे बच्चों, cot x इक्वल टू होता है cos x बाई sin x। ठीक है, तो सोचो जरा मेरे प्यारे बच्चों, ठंडे दिमाग से सोचिए सब, अगर sin x 0 हो जाएगा तो ये अगर 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो cot का वैल्यू डिफाइंड हो पाएगा? आपको तो पता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, इसलिए वैसे वैल्यू को हमको हटाना होगा जिसके लिए साइन 0 होता है। अब सवाल उठता है मेरे प्यारे बच्चों कि साइन 0 कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, पता है। फिर साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, फिर 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, फिर 3 पाई का वैल्यू 0 होता है, फिर 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, इन सब का वैल्यू 0 होता है, यानी पाई का मल्टीपल है सब। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इसको जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं n पाई, लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जनरल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? n पाई। यानी कहता है कि अगर आप x के जगह n पाई दे दीजिएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो cot का वैल्यू भी नहीं डिफाइंड हो पाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए रियल नंबर में से n पाई घटा दिया गया और इसका रेंज क्या हो गया? पूरा रियल नंबर। ठीक है, एकदम बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अब आ जाइए cosec x। cosec x का मतलब क्या हुआ? 1/sin x। तो ये तो cot वाला ही हाल हो गया, नीचे sin x है, यहां भी sin x है, तो sin x कहाँ 0 होता है? यानी x के जगह n पाई दे देंगे तब, इसलिए रियल नंबर में से n पाई घटा दिए। ठीक है, अब इसका रेंज देखो बच्चों, sin x -1 और 1 तक रेंज को कंटेन करता है, तो sin का तो ये उल्टा हो गया, cosec 1/sin x हो गया। इसका मतलब कि cosec x जो है बच्चों, cosec x -1 और 1 के बीच वाले वैल्यू को कंटेन नहीं करेगा। जैसे सोचो sin x में वैल्यू 1/2 होता है, तो cosec x में इसका उल्टा यानी 2 होगा, रेसिप्रोकल 2 होगा। यानी अगर हम ग्राफ से समझे तो देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, -1 से लेकर के 1 तक, इसके बीच में साइन का वैल्यू होता है -1 से लेकर के 1 तक, तो इस वैल्यू को cosec कंटेन नहीं करेगा, यानी -1 से पहले होगा या 1 से बाद में होगा, इसलिए r में से -1 और 1 के बीच वाले वैल्यू को हटा दिया गया है, तो ये हो गया cosec x, इधर और इधर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि साइन -1 और 1 के बीच वाले वैल्यू को कंटेन कर रहा है, इसलिए cosec उस वैल्यू को कंटेन नहीं करेगा। हाँ, -1 और 1 को कंटेन करेगा। देखो यहाँ ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल यानी -1 और 1 के बीच वाले वैल्यू को हटाया गया है, समझे? -1 और 1 को कंटेन करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि y यानी cosec x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 से छोटा और बराबर होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्योंकि देखो ना, sin x में अगर 1 आता है वैल्यू, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, यानी cosec x में भी 1 रहेगा, इसलिए 1 और -1 को कंटेन करेगा, लेकिन उसके बीच वाले वैल्यू को कंटेन नहीं करेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम रट जाइएगा। अब आ जाइए sec x।
सेक एक्स को हम लिखेंगे 1/cos x। ठीक है, तो ये तो tan वाले पर बैठ गया, क्योंकि tan x बराबर क्या होता है, sin x बाई cos x। ठीक है, तो ये cos x कहाँ जीरो होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर, तो रियल नंबर में से माइनस कर देंगे। और क्योंकि cos जो है -1 से लेकर के 1 तक है, तो उसके बीच वाले वैल्यू को कंटेन नहीं करेगा, यानी रेंज इसका हो गया r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सेक का भी रेंज -1 से छोटा और बराबर, 1 से बड़ा और बराबर, बीच वाला कॉस का वैल्यू, तो इधर और इधर सेक का वैल्यू। क्लियर है बच्चों? इसको खूब अच्छे से, अभी तो हम समझा दिए इसको फिर वीडियो रोक करके अपने से लिख करके फिर समझिएगा, तब ज्यादा क्लियर होगा। नोट कीजिए इसको। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब डोमेन और रेंज से ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपका डीपीपी में, जो भी डीपीपी 5 आप लोग को दिए हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये सिलेबस में है आपका डोमेन रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। एकदम रट जाइएगा, अच्छे से पूरा याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इस फंक्शन का रेंज पता करना है, 3 cos x प्लस 4 sin x। ठीक है बच्चों, तो इसको पहले सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, देखो बच्चों। अच्छा एक बात बताते हैं, यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो कैसे बनाओगे, यहाँ cos x का कॉफिशिएंट है 3, sin x का कॉफिशिएंट है 4। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, देखो cos x का कॉफिशिएंट है 3, तो √3 का स्क्वायर, sin x का है 4 का स्क्वायर, तो 16 और 9 तो 5 आ जाएगा, 16 9 25 का स्क्वायर रूट 5। तो हम लोग करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 3/5 इंटू कॉस एक्स प्लस 4/5 इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है बच्चों, बनाना सीख जाइए, फिर बिना कॉपी कलम टच के इसका आंसर लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ कॉस है, तो देखो 3 4 और 5, 3 4 और 5, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। 3 4 और 5 ये 3 नंबर मिल करके जब हम डिवाइड किए ना बच्चों, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। देखिए यहाँ है 3, ये है 4, पाइथागोरस थ्योरम से 5। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ थीटा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री है, तो ये इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस और ये बेस, तो 3/5 ये कॉस थीटा का वैल्यू हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा साइन थीटा का वैल्यू हो गया 4/5। ठीक है, रख दें, तो हमारे पास आ गया 3/5 हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस साइन थीटा इंटू साइन एक्स। अब फॉर्मूला पर बैठाइए, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए ये अब सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बदल गया। हमको पता है कि कॉस का मिनिमम वैल्यू होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होता है +1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वी नो डैट कॉस थीटा माइनस एक्स, ये एंगल कुछ भी रहे, इससे नहीं डरना है, इसका वैल्यू -1 से लेकर के कहाँ तक होता है 1 तक, और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये फंक्शन लाने के लिए इन तीनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5,
तो -5, 5 इंटू कॉस थीटा माइनस एक्स 5। ठीक है, तो यही मेरा क्वेश्चन था ना। तो देखिए, तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -5 से लेकर के 5 तक। इस फंक्शन का रेंज हो गया, इस फंक्शन का रेंज हो गया मेरे प्यारे बच्चों -5 से लेकर के कहाँ तक, +5 तक। ठीक है बच्चों, अब देखो डायरेक्ट भी बना सकते हो, डायरेक्ट बिना, देखो हम मार्कर यहाँ रख दिए, ठीक है, आपके सामने यहाँ रख दिए। अब हमारे हाथ में तो मार्कर है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो बिना मार्कर का हम कैसे बनाएंगे, बिना पेन का कैसे बनाएंगे। तो cos x का कॉफिशिएंट क्या है, 3, तो 9, 4 का 16, 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है, 5 आया तो मिनिमम -5 हो गया, मैक्सिमम 5 हो गया, यानी -5 से लेकर के 5 तक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन देखिए, कहेगा 8 cos x -6 sin x। वीडियो रोक करके अपने से बनाइएगा, वीडियो रोक करके। ठीक है, आंसर आ गया होगा। अब हम बताते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो 100 हो गया दोनों जोड़ करके। 100 का स्क्वायर रूट 10, तो -10 से लेके +10 तक। सिंपल है, यानी इसका रेंज हो गया -10 से लेकर के +10 तक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट इसको नोट कीजिए, सब नोट कीजिए। अब देखिए, आज छोटा ही क्लास रहेगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो ये तो कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया एकदम। चलो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिए, कहेगा f ऑफ x इक्वल टू, कहेगा 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 10। कहेगा कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो पहले तो इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को मिला दिए तो 25 हो गया बच्चों। और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो एक हो गया -5, दूसरा +5, इसका तो मिल गया हमको। अब उसमें 10 प्लस करना है, तो -5 + 10, -5 + 10 5, और 5 + 10 15। तो इन दोनों में मिनिमम -5 है और मैक्सिमम 5 हो गया। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए, कहेगा f ऑफ x इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। इसका क्या होगा, तो cos x का कॉफिशिएंट a है, तो √a², अब b है तो +b²। अब इसमें माइनस लगा दो, इधर यहाँ प्लस हो गया, माइनस से लेकर के प्लस तक इसका ये रेंज हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन कहेगा f ऑफ x इक्वल टू 1/4 - 3 sin 8x। इसका रेंज निकालिए, इसका रेंज निकालिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप का प्रॉब्लम हमेशा आता है। तो देखते हैं, रेंज निकालते हैं बच्चों। हमारा काम का चीज देखो यहाँ है, sin 8x। ठीक है बच्चों, sin 8x, एक बात बताओ, sin थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से लेकर के 1 तक होता है। थीटा के जगह 8, 9 कुछ भी एंगल रह सके, उससे हमको मतलब नहीं है। तो sin 8x को पकड़ लो, sin 8x का वैल्यू -1 से लेकर के कहाँ तक, +1 तक रहेगा। ठीक है, ऊपर इरेज कर देते हैं बच्चों, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, काम का चीज पकड़ लिए। अब sin 8x को -3 से मल्टीप्लाई किया गया है, -3 से मल्टीप्लाई किया गया। देखो इसको जो है कन्वर्ट करना है इस पूरे फंक्शन में,
समझे? तो साइन 8x को -3 से मल्टीप्लाई किया गया। देखो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे देखो 5 और 8 में 8 बड़ा है, -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -2 से तो -10 और -16। देखो अब कौन बड़ा है, ये बड़ा हो गया। तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से नहीं होता है। अगर हम यहाँ +2 से मल्टीप्लाई करते बच्चों तब ये चेंज नहीं होता, इधर वाला ही बड़ा होता। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए -3 से, मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 साइन चेंज, -3 साइन 8x, फिर -3। ठीक है बच्चों, चलिए अब 4 ऐड किया गया है, 4 ऐड किया गया है तो ऐड कर देते हैं। ऐड करने से और सब्सट्रैक्ट करने से नहीं चेंज होता है। चेंज कब होगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, माइनस से, तब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो ऐड 4 ऐड कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 + 3 7, 4 - 3 साइन 8x। ठीक है बच्चों, अच्छा 4 में से 3 गया, 1 आ गया। अब 4 - 3 साइन 8x का रेसिप्रोकल है। क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल करने पर साइन चेंज कर जाता है। रेसिप्रोकल कीजिएगा ना तो साइन चेंज हो जाएगा। बताओ 2 और 4 में 4 बड़ा है, रेसिप्रोकल करो 1/2 1/4। अब बताओ कौन बड़ा है, तो 1/2 बड़ा है। तो आप लोग क्या सीखे, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज कर जाएगा, पॉजिटिव से नहीं। अगर रेसिप्रोकल करते हैं और दोनों तरफ सेम साइन रहता है तो साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा रेसिप्रोकल होगा, एक तरफ निगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, अब रेसिप्रोकल करो तो नहीं चेंज होगा। रेसिप्रोकल करने पर दोनों तरफ सेम साइन रहेगा तभी चेंज होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव रहेगा तो नहीं चेंज होगा। तो अब रेसिप्रोकल कर दीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो 7 है तो 1/7 हो जाएगा। देखो दोनों तरफ पॉजिटिव है, 7 और 1 पॉजिटिव है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। आ गया मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यही क्वेश्चन था ना, यही मेरा फंक्शन था। तो इसका रेंज कहां से कहां तक आया, 1/7 से लेकर के 1 तक, 1/7 से लेकर के 1 तक, 1/7 से लेकर के 1 तक। ठीक है बच्चों, क्लियर है? फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, f of x इक्वल टू है 1/2 - 7 × cos 9x। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम में आप देखिएगा कि साइन और कॉस से ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं। ठीक है, तो चलो काम का चीज कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ है, पकड़ लो इसको। तो cos 9x, कॉस और साइन दोनों का तो रेंज आपको पता है, -1 से लेकर के 1 तक रहता है। चलिए -1 से लेकर के 1 तक। अब -7 से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज कर जाएगा, अभी सिखाए हैं। तो -7 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय -7, तो ये हो जाएगा +7, -7 × cos 9x -7। ठीक है बच्चों, अब 2 ऐड करना है, ऐड 2 सब में ऐड कीजिए। 2 ऐड सब्सट्रैक्ट करने से नहीं चेंज होता है, तो 2 ऐड करोगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। 2 - 7 × cos 9x और यहाँ हो जाएगा -5। अब 2 - 7 × cos 9x का रेसिप्रोकल है मेरे प्यारे बच्चों, तो रेसिप्रोकल कीजिएगा। रेसिप्रोकल करोगे बच्चों
बच्चों देखो, रेसिप्रोकल अगर करोगे आप तो एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है, ठीक है बच्चों। तो रेसिप्रोकल करने पर, टेकिंग रेसिप्रोकल, एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा। अभी सिखाए हैं, -2 और 4 में 4 बड़ा है, रेसिप्रोकल कीजिएगा कोई चेंज नहीं होगा। तो ये 1/9, ठीक है, 1/2 -7 इंटू कॉस 9x -1/5। तो छोटा कौन है? -1/5, बड़ा कौन है? 1/9। इसका रेंज ये हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, क्या है ना, बिना कॉपी कलम टच किए आंसर पर निकाल सकते हो। देखो कॉस का, अब तो ये नोट कर लीजिएगा, कॉस का मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। तो अगर 1 रखिएगा यहाँ तो 7 इंटू 1 7, 2 -7 यानी -1/5, -1 रखोगे तो प्लस, तो 1/9 हो गया आंसर, ठीक है बच्चों, आया ना। उसी तरह साइन में भी बना सकते हैं। तो आई होप सबको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, उसका टेबल जो लिखवाएं उसको एकदम याद कर जाइएगा। और कल जो है आप लोग को ग्राफ सिखाएंगे, कल भी वीडियो जाएगा, कल भी छोटा रहेगा 15-20 मिनट का, ग्राफ सिखाएंगे। और DPP 5 में यहाँ तक, इस टाइप के प्रॉब्लम तक कंप्लीट कर लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, खूब पढ़िए सब।